वेलकम बैक। अभी हम इस गज़ा अमन बोर्ड और ईरान की जो इस वक्त कशीदगी है उसके ऊपर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कश्मीर की वादी शख्सगाम की, जिसके ऊपर चाइना ने दावा किया है कि वो उनका हिस्सा है, और जबकि इंडिया ने उसको नेगेट किया था, लेकिन चाइना ने बड़ा वाज़े तौर पर उसे अपना जो टेरिटरी है वो करार दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंट है? कर्नल साहब, आप बात कर रहे थे पहले, मैं उसको चाहूँगा कि आप कंप्लीट करें कि इज़राइल का जो एजेंडा है वो अमेरिका किस तरह पूरा कर रहा है। देखिए जी, इज़राइल के ये अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है, ये सारा पीस अकॉर्ड इज़राइल वन वे ट्रैफिक चला रहा है। अभी तक हमें उधर कोई बैलेंस तो नज़र नहीं आ रहा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फ़लस्तीन के हक़ में हो, कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं है। उनकी जगह इंक्रोच की जा रही है, उनको सीज़ फायर वायलेट की जा रही है, उसके अंदर बेसिस की बात हो रही है जहाँ पहले डेवलपमेंट की बात हो रही थी। तो ये जितने भी 27 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, उनमें से मेरा ख्याल है चंद एक आवाज़ें हैं जो कि बैलेंस रखने की बात करते हैं। सीज़ फायर की बात मैंने सुनी अपने वज़ीर आज़म से, मैं उनको कमेंट करूँगा कि बड़ी जुर्रत से उन्होंने उधर खड़े होके इज़राइल के मुतल्लक सीज़ फायर की डिमांड की। और मेरा ख्याल है जिस अच्छा फ़ैसला है कि हमारी फोर्सेस नहीं जा रही। यूएनओ की अपनी पीस कीपिंग में फोर्स जाना और बात है, ट्रंप के और इज़राइल के मंसूबे के नीचे फोर्स जाना और बात है। हम उनकी कमांड के नीचे कोई आएगे तो फालतू तो नहीं बैठे हुए। जी, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, एक नया किस्सा शुरू, नया तनाज़ा शुरू हो गया है कश्मीर के ऊपर लेके, कश्मीर की वादी शख्सगाम के ऊपर। भारत ने जो चाइना ने कहा था कि ये हमारा हिस्सा, भारत ने उसको सख्ती से उसको मुस्तरद किया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये असल में ये इशू क्या है शख्सगाम का? देखिए, मैं क्विकली पहले एक कमेंट दे दूं पिछले सेगमेंट के हवाले से कि आपने कहा था कि पाकिस्तान को क्या मिला ये सारा बॉर्डर पीस और मामला में जब से ये इशू शुरू हुआ है। मेरे सामने तो अभी तक दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर आई हैं। एक तो ये कि अमेरिकन का बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, और खबर भी आई थी कि $500 मिलियन की एक एडवांस शिपमेंट आप उसको कहें या जो भी, कि वो हमने एक्सपोर्ट की है अमेरिका को, एक कंपनी को बलूचिस्तान में, जो हमारे एक कॉपर और इस तरह के जो रेयर मिनरल्स है वहां से। और दूसरी खबर जो है इस बॉर्डर पीस की साइड लाइंस के ऊपर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो हमारा मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में वो जो रूजवेल्ट होटल है उसकी मजीद डेवलपमेंट और उसको आगे उसको अपना एक्सपैंड करना या क्या डिटेल मालूम नहीं है, तो वो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दो चीजें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो आपने कंपनी की बात की है उसने तो अपना काम रोक दिया है, जिसकी वजह से जो बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी, उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी और यकीन दहानी कराना पड़ी कि हम सिक्योरिटी को यहाँ पे बेहतर कर लेंगे और उन्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे देंगे कंपनी को। नहीं, आप मिक्सअप कर रहे हैं। वो बैरिक गोल्ड जो है, जिन्होंने रेकोडेक में पूरा प्रोजेक्ट जो है और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस के साथ चल रहा है और 2028 में प्रोडक्शन शुरू होनी है, उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो वहां पे बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, तो उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल एस्केलेट की। अच्छा, हमारे पास ना टाइम शॉर्ट है, मुझे शख्सगाम के ऊपर जरा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी, वो देखिए, वो 1963 में पाकिस्तान और चीन का एग्रीमेंट हो गया था, बॉर्डर की एक एग्रीमेंट हुई थी साइनिंग, जिसमें कुछ एरियाज थे जो कि प्रॉपर डिमार्केट होने के बाद वो चीन को हमने दिए थे। कुछ हमारा मामला बॉर्डर जो है उसको क्लियर किया गया था। तो अब इंडियंस जो है, जाहिर बात है, वो तमाम एरिया जो है वो उसको वो डिस्प्यूटेड मानते हैं, और चाइनीज ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो डिस्प्यूटेड बिल्कुल नहीं है। देयर बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स, चाइना और पाकिस्तान, जो ये बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो लिहाजा वहां पे जो हम काम करेंगे, इंडिया का कोई हक नहीं कि वो आप उस पे एतराज करें। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर डार साहब, ये कश्मीर का मामला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गज़ा के अंदर अमन कायम करने के लिए वहाँ पे सारे ममालिक इकट्ठे हुए एक बोर्ड तश्कील दिया गया, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ पे नहीं चाहिए था कि इस किस्म की डिमांड वहाँ पे रखी जाती कि कश्मीर के मसले को हल करवाने के लिए भी कोई एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए ताकि कश्मीर का मसला भी मुश्किल तौर पर इसे हल हो?
देखिए, कश्मीर के ऊपर ऑलरेडी एक यूएन की रेजोल्यूशन है और हमें उस रेजोल्यूशन को हम परसू कर भी रहे हैं, हमें मजीद करना चाहिए। लेकिन इंडिया उसको तस्लीम नहीं ना करता जी। जी देखिए, इंडिया ही ने वो रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशंस में वही लेके गया था और इंडिया सिग्नेटरी है इस रेजोल्यूशन का, तो इसलिए पाकिस्तान इस पे एम्फेसाइज कर रहा है। मैं शख्सगाम का आपको बता देता हूँ। शख्सगाम का ये है कि देखें, थोड़ा सा हमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना चाहिए ताकि एक जो प्रिंसिपल है किसी मुआहदे का वो समझ आ जाए। कि इसमें ये है कि ये हुंजा जो है, हुंजा वाज नेवर पार्ट ऑफ कश्मीर। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई है, उसके बाद कश्मीर पे कब्जा कर लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, तो उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुआ है उसके तहत ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया कश्मीर, और ये आया है मार्च 1846 में। अच्छा। और मार्च ही के अंदर 8-10 दिन के बाद अंग्रेजों ने इसको गुलाब सिंह डोगरा के हाथ बेच दिया 75 लाख रुपए। जब ये बेचा गया है मार्च 1946 में, हुंजा जो था, हुंजा वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये जो अपना खराज था, ट्राइब्यूट था, ये पे कर रही थी चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना को। तो ये इंडिया का हिस्सा नहीं थे इस वक्त, ना ही कश्मीर का हिस्सा थी। अंग्रेजों ने हुंजा पे कब्जा किया है 1891 में। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है, हिस्ट्री में जाना। मैं बस एक मिनट में बता देता हूँ। ये जब हुआ है तो इसके बाद अंग्रेजों ने चाइना को ये कहा, एक ऑफर दी कि हम यहाँ पे डिमार्केशन बाउंड्री की कर देते हैं और उसमें आप हुंजा हमें दे दें, हम ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है जिसमें शख्सगाम वैली भी आती है, ये आप रख लें। तो चाइना ने उस वक्त इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई, पाकिस्तान आजाद हो गया, चाइना भी बन गया, तो इन्होंने आपस में उस प्रिंसिपल पे, ये जो प्रिंसिपल है, ये एक प्रपोजल थी ब्रिटिश इंडिया की, उसका नाम है मैकार्टनी मैकडोनल्ड प्रोपोजल। जी ठीक हो गया। बॉर्डर डिलिमिटेशन की प्रोपोजल थी जी बरेर साहब। उसमें जो प्रिंसिपल तय हुआ था, उस प्रिंसिपल के तहत ये डिमार्केशन बॉर्डर की गई है। मैं कर्नल साहब से भी इस पे एक टेक चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जस्ट वन सेंटेंस जी। पाकिस्तान और चाइना ने ये जो एग्रीमेंट किया है, ये उस मुआहदे, जो प्रपोजल ब्रिटिश इंडिया ने चाइना को दी थी, उसके प्रिंसिपल पे किया है। इसलिए अच्छा कर्नल साहब, 1963 के अंदर पाक चीन ये मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान उस खित्ते के ऊपर कोई तनाज़ा नहीं आया। ये दरमियान में इंडिया कहाँ से आ गया है? ये मेरा ख्याल है जी इंडिया खामखा आ गया है। ये ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। हाँ। इसकी बैकग्राउंड सारी पाकिस्तान और चाइना के बड़ी तफसील से बताया है और मेरा ख्याल है जी इंडिया ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या इस तरह का बोल नहीं बनना चाहिए था कश्मीर के तनाज़े को हल करवाने? पाकिस्तान का मुतालबा नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, दो बातें। यूएस ने हमें क्या दिया? जहाँ तक तल्लक है दहशतगर्दी का, इसको, इस दहशतगर्दी में यूएस का इन्फ्लुएंस और सेंट्रल कमांड का इन्फ्लुएंस और सारी नेटवर्क, हमारी डिमांड होगी कि दहशतगर्दी ख़त्म कराई जाए। बेशक वो अफ़गानिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो इसराइल से है, इसको ख़त्म कराया जाए। ये पिछला ऑपरेशन जो इसका है, ये सारा कोऑर्डिनेटेड जिस जगह हुआ है, सबको पता है। दूसरी बात, यूएस रिफाइनरी लगाए रिकोडिक पे, रॉ मटेरियल उठा के ना ली जाए, ना रॉ मटेरियल दुबई में जाए बगैर देखे हुए, और ना रॉ मटेरियल जहाज़ लोड कर करके किसी और को जाए। इधर रिफाइनरी लगे पाकिस्तान में, इधर रिफाइन हो और एक्सपोर्ट की वैल्यू के ऊपर चीज़ एक्सपोर्ट की जाए। मुल्की मफाद में हर फैसला किया जाए, कोई दबाव, कोई कि किसी को खुश करने के लिए कोई फैसला न किया जाए। जुमला कह दूं जल्दी से? जी 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 बरेर साहब। आजम भाई, ये खुशफहमी में ना रहें कि जनाब कश्मीर पे कोई बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, या कश्मीर पे कोई इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात कराए जाएंगे, चाहे अमेरिका हो, वेस्ट हो, इंडिया हो, इसराइल हो, अंदर से ये सब मिले हुए। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर कॉज, ये आपके साथ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है
पाकिस्तान के अपने जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान के अपने जो मुफादात हैं, सबसे पहले हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कोई तीसरी कुव्वत आके हमारा कश्मीर का मसला हल कराएगी या हमारे मिनरल्स का हमें वो फ़ायदा देगी, कतई तौर पर नहीं। हमें ख़ुद हिफाजत करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर ज़फ़र डार साहब, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमानों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।